हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम पंकज है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब भी घूमने का मन करता है मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने रामगढ़ की हवेली जा रहा था। मेरे दोस्त बहुत खुश थे। रात का वक्त था, रास्ते में बहुत अंधेरा था, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे। मेरे दोस्त अनिल और सुनील मेरे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और गाड़ी मैं चला रहा था। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। हवेली अभी भी बहुत दूर थी। मेरे दोस्त अनिल और सुनील गाड़ी में सो चुके थे और रात के 12 बज रहे थे। इन रात के 12 बजे अचानक तेज़ बारिश शुरू होना, इसलिए सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। अचानक एक लड़की मेरे गाड़ी के सामने आ गई। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा, गाड़ी को रोकता हुआ, और बाहर जाकर देखा तो एक नई नवेली दुल्हन मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। मैं बहुत डर जाता हूँ। मैं फटाफट गाड़ी के लाइट में देखने की कोशिश करता हूँ, लड़की जिंदा है या मर गई। लड़की की आंखें खुली हुई थी, जैसे मुझे देख रही हो। लड़की की एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में पैसों से भरा एक बैग था। शायद लड़की घर से अपने पापा के पैसे लेकर भागी है, अपने प्रेमी से शादी करने के लिए। लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। लाल रंग का लहंगा, लाल रंग का चूड़ा, लाल रंग की बिंदी। अब तो उसका शरीर खून से लाल हो गया था। मैं लड़की के पास जाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ ये लड़की कैसे मरी, गाड़ी के नीचे आ गई है। तभी लड़की का फ़ोन बजता है। फ़ोन से राजीव कॉल कर रहा था। मैं फ़ोन उठाता हूँ और फ़ोन के पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आती है। गुस्से में बोलता है, रागिनी तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें शादी के मंडप में इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम पापा से 1 लाख रुपए लाई हो, शादी करके हम लोग हनीमून घूमने लंदन जाएंगे। हेलो रागिनी, बोलो कुछ, क्या हुआ? मैं चुप करके राजीव की बात सुनता रहा। तभी मैंने कॉल काट दी। फिर रागिनी के फ़ोन में घर वालों के नंबर तलाश करने की कोशिश करता हुआ मैं उसके पापा के नंबर पर कॉल करता हूँ। जैसे ही कॉल रिसीव होता है एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बेटी रागिनी तुम कहाँ हो? बेटी इतनी रात को कहाँ चली गई? माँ रो रो कर बेहोश हो गई है। घर वाले बहुत परेशान हैं। तुम इतने सारे पैसे लेकर कहाँ चली गई हो? अगर पैसों की ज़रूरत थी मुझसे मांग लेती, लेकिन घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी बेटी? तुम वापस लौट आओ। बस इतना सुनते ही मैं बोल उठा, अंकल जी आपकी बेटी मेरी गाड़ी के नीचे आकर मर गई है। आप लोग जल्दी से आ जाइए, रामगढ़ हवेली के रास्ते में है, सामने एक हनुमान मंदिर है, हम लोग उसी रास्ते में हैं। रागिनी के पिता पंकज की बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। बेटी ये क्या हो गया? हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी बुरी नज़र लग गई है? बेटी रागिनी, अगर तुम राजीव को पसंद थी तो मुझे बोल देती, मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करा देता। घर से भागकर शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं बहुत परेशान था। मैं कैसे रागिनी के पिता की नज़र मिलाता? मैं रागिनी की ओर देख रहा था। तभी रागिनी के पिताजी और सभी घर वाले वहाँ पहुँचते हैं। सभी लोग बहुत रो रहे थे। रागिनी के पिता रागिनी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। अचानक मेरी नज़र रागिनी की ओर देखती है, जैसे मुझसे कुछ सवाल कर रही हो। मुर्दे में जैसा जान आ गई हो। मैं कांपने लगता हूँ। रागिनी की आंखें बहुत बातें कर रही थी। पापा रो मत, मैं आपकी रागिनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आज इस हालत में हूँ। पापा माँ का ख्याल रखना और कहना मुझे माफ़ कर दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक मुर्दे में जैसे जान आ गई हो। पुलिस मुझे पकड़कर ले जाती है और गलती मेरी नहीं थी, इसलिए मैं ज़मानत से रिहा हो जाता हूँ। उस घटना के बाद आज तक कभी भी घूमने नहीं गया हूँ। जब भी बारिश होती है तो उस भयानक काली रात की याद आ जाती है कि कैसे मैंने रागिनी को मेरे गाड़ी के नीचे आके मार दिया और रागिनी मेरी तरफ देख रही थी, मेरे मन से एक सवाल पूछ रही थी, और मैं बहुत परेशान होता हूँ वो सब सोच के। मोहन की उम्र 40 साल थी। कुछ सालों से मोहन रात के वक्त हॉस्पिटल के मुर्दाघर में चौकीदार की नौकरी करा करता था। मोहन को रात के वक्त मुर्दाघर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। रात को 2 डॉक्टर आते थे। दोनों डॉक्टर का नाम अनिल और सुनील था।
दोनों डॉक्टर मुर्दाघर का दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या करते थे मोहन को कभी कुछ पता नहीं चलता था। मोहन अंदर जाने की कोशिश करता था पर डॉक्टर उसे अंदर आने नहीं देते थे। एक दिन की बात है, मोहन मुर्दाघर के बाहर चौकीदारी कर रहा था। तब उसे मुर्दाघर के अंदर कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। गलती से उस दिन मुर्दाघर का दरवाज़ा भी खुला रह गया था। मोहन मुर्दाघर के अंदर चला जाता है। अंदर का जो नज़ारा देखता है, मोहन डर के मारे कांपने लगता है। दिल की धड़कनें उसकी तेज़ हो जाती हैं। मोहन देखता है कि किसी ने मुर्दे का ऑपरेशन करके उसका दिल और किडनी निकाल रखे हैं और आंखें भी निकाल रखी हैं। कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। मोहन मुर्दाघर से बाहर निकलने वाला ही होता है, तभी उसे वह दोनों अनिल और सुनील दोनों डॉक्टर आते हुए नजर आते हैं। मोहन घबराहट के मारे मुर्दाघर में ही कहीं छिप जाता है। डॉक्टर अनिल और सुनील दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि दिल लिवर किडनी बेचने का व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाएंगे। अनिल कहता है, जो इंसान लावारिस होता है हम लोग उसका इलाज नहीं करते और उस इंसान को मुर्दाघर लाके ऑपरेशन करके उसका दिल किडनी आँखें सब निकाल के किसी को बेच देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। सुनील कहता है, अगले शिकार की तलाश करनी चाहिए हमें जल्द, कि किडनी बेचनी होगी। कस्टमर से एडवांस पैसे ले चुके हैं, कस्टमर ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। हमें जल्दी ही किसी लावारिस इंसान को ढूंढना होगा। दोनों डॉक्टर की बात सुनकर मोहन को यकीन ही नहीं हो रहा इतने दिनों तक मुर्दाघर में क्या क्या चल रहा था। मोहन दोनों डॉक्टर के सामने आ जाता है और दोनों डॉक्टर को चेतावनी देता है, मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ सबको बता दूंगा। इतने दिनों से आप तक दोनों मुर्दाघर का दरवाज़ा बंद करके अंदर ये सब जुर्म के काम कर रहे थे। ये मैं सारी जानकारी पुलिस को दे दूंगा। मोहन मुर्दाघर से बाहर जाने ही वाला होता है। अचानक डॉक्टर सुनील उसके पास आते हैं और उसके सर पे डंडा मारकर बेहोश कर देता है। मोहन ज़मीन पे गिर जाता है और दोनों डॉक्टर मिलकर उसे ऑपरेशन बेड पर लेटा देते हैं। डॉक्टर अनिल कहते हैं, अगर इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसको ऑपरेशन करके इसके शरीर से किडनी निकाल देते हैं। दोनों ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, तभी अचानक मुर्दाघर की लाइट जलने बुझने लगती है। दोनों डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं, ये अचानक क्या हो रहा है। अचानक लाइट जलने बुझने क्यों लगती है? तभी मुर्दाघर में डरावनी भयानक आवाज़ें आने लगती हैं। दोनों डॉक्टर समझ ही नहीं पाते आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। तभी सामने को जो नज़ारा दिखते हैं, दोनों की रूह कांप उठती है। सामने एक मुर्दा चल के आ रहा था उन दोनों के पास और वहीं से वह बोलता है, तुम लोगों ने जो हमारे साथ सलूक किया है वह मैं इस आदमी के साथ नहीं करने दूंगा। अब हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। अनिल और सुनील डर के मारे कांपने लगते हैं। दोनों मुर्दे लोगों से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दो हम लोगों को, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें जाने दो, हम कसम खाते हैं हम दोनों डॉक्टर की नौकरी छोड़ देंगे। मुर्दे उन दोनों की बातें ध्यान नहीं देते और एक धारदार कैंची से दोनों डॉक्टर का सीना चीर देते हैं और किडनी बाहर ले आते हैं। दोनों डॉक्टर की मौत हो जाती है। मुर्दे फिर से अपनी जगह जाकर लेट जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों डॉक्टर की खून से मुर्दाघर का दृश्य बहुत भयानक लग रहा था। अगले दिन जब मोहन को होश आता है, तब सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। मोहन सामने देखता है, दोनों डॉक्टर की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उन दोनों की लाश खून से लथपथ थी। मोहन खुद को संभालते हुए पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और सब जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस अनिल और सुनील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद मोहन चौकीदारी की नौकरी छोड़ देता है और अपने गांव चला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये थी हमारी 2 कहानियाँ। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं और हम जल्द से जल्द उन सभी स्टोरीज़ को प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।